विश्वामित्र जी द्वारा त्रिशुंग का यज्ञ पूरा करने पर नूतन सृष्टि रचनाकार उद्योग त्रिशुंग का ब्रह्मा जी के साथ स्वर्गगमन। सूत जी कहते ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशुंग का विविधत दक्षिणा युक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए। महात्मा त्रिशुंग का यज्ञ संपन्न कराने की चेष्टा संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग्य समय आने पर श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा की यज्ञ दीक्षा ली। उस समय वे स्वयं ही अर्ध अर्ध अधवयूर्य यजुर्वेद पाठी और शांडल्य मुनि होते ऋग्वेदी पद पर प्रतिष्ठित हुए। महर्षि गौतम को ब्रह्मा पद प्राप्त हुआ। मित्रा वरुण कर्म से महर्षि चन्वय अग्निद्य बनाए गए। याज्ञवल्य उद्गता सामवेदी जैमिनीय प्रतिहर्ता शंकुकर्ण प्रहस्तोता गालव उन्नतेता पुलस्जी उच्छंसी मुनीश्वर गर्ग होता है। अत्रि नेष्टा भगुजी अच्छा वाघ बनाए गए। श्रद्धालु त्रिशुंग इन सबको ऋत्विज बनाए गए। स्वयं बाल कटवाकर मृग चर्म धारण किया, हाथ में हरिण सिंग लिया, फिर दूध पीकर रहने लगे। उपयुक्त महर्षि वरण करके उन्हें यज्ञ करने लगाए। इसी प्रकार दीर्घ काल में चालू रहने वाले यज्ञ आरंभ होने पर सब दिशाओं में वेद वेदांगों पारगामी ब्राह्मण वहाँ आने लगे। बहुत से दीन अंध कुपन कंगाल गृहस्थाए साहस सबोर से अनन्यमय पर्वत खड़े किए गए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई। देवता अग्निमुख के राजा भविष्य ग्रहण करते रहे। इसी प्रकार यज्ञ करते हुए राजा 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात यज्ञांत स्नान करके ऋत्विजियों के यथा योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मण विदा करने के पश्चात राजा त्रिशुंक ने वहां आए और अन्य संबंधी मित्रों से भी विदा किया। तदनंतर विश्वामित्र जी बोले, ब्राह्मण आपके प्रसाद में मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई है। चांडालता भी नष्ट हो गई, परंतु इस शरीर का स्वर्गलोक नहीं मिला। केवल यही दुख मेरे कांटे की तरह चुभ रहा है। वह वशिष्ठ पुत्र सब बात सुनकर मेरा उपवास करेंगे। अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशुंक की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, खेद न करो, मैं तुम्हारे इस शरीर को स्वर्गलोक में भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार स्तुति की और बोले, विश्वामित्र जी बोले, अचिंत महादेव आपकी जय हो, पार्थिवी वल्लभ आपकी जय हो, कृष्ण जगन्नाथ कृष्ण जगत गुरु आपकी जय हो, अचिंत्य अभेय अनंत अच्युत्य आपकी जय हो, अमर अजय अवय सुरेश्वर आपकी जय हो, सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वदेवाश्रय आपके ध्यान करने योग्य शिव आपकी जय हो, सर्व पाप नाशक आपके दाता विदाता कर्ता रक्षक देवेश चार प्रकार के प्राणियों कल्याण करने वाले आप ही हो। जैसे तिल में तेल दही में घी व्याप्त रहता, उसी प्रकार समस्त संसार में आप व्याप्त है। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही इंद्रिय, आप ही अग्नि, आप ही वष्टाकार यज्ञ सूर्य तथा आप बहुत से स्तुति करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, मैं आपको वेद वर्णित विभूषित आप संक्षेप में बतला रहा हूँ। भगवान तीनों लोक में चर अचर और कुछ दिखाई देता है, सब आप ही व्याप्त है। उसी तरह ठीक जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले, मैंने तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी बोले, महेश्वर आपकी कृपा से संसार सृष्टि में समर्थ सामर्थ्य हो जाए। एवं अस्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। विश्वामित्र जी वहीं कहीं ध्यान पूर्वक चार प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इसी प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की वे सब आज दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने समस्त देवगण नक्षत्र ग्रह मनुष्य नाग राक्षस वृक्ष युक्त तथा सप्तर्षि ध्रुव और सबकी रचना तथा सबको अपने अपने कर्तव्यों को नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य 2 चंद्रमा उदित हुए, अन्यथा ग्रह भी दूने हो गए। सप्त ऋषियों द्वारा संपूर्ण नक्षत्र दूने होने से भाषित होने लगा। इसी प्रकार आकाश सभी ग्रह सभी नक्षत्र द्विगुण दूसरे स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देखकर सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम करके बोले, सूर्यश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी सृष्टि रचना प्रारंभ की है, अतः आप उसकी संपूर्ण विश्व व्याप्त हो न हो जाए, जब तक आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। तब मुनीश्वर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, महर्षि,
ब्रह्मर्षि, तुम क्या कहने पर सृष्टि रचना कार्य बंद करो। विश्वामित्र बोले, नपुंसक त्रिशंक, इस शरीर को आप लोग चले जाए तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी कहा, मुनीश्वर मुझे स्वीकार है, ये राजा त्रिशंक इसी शरीर के साथ मेरे साथ स्वर्गलोक चले, इस सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंक के साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष से भरकर वहीं टिके रहे। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।